सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस हमारी रेबल किड यानी कि रेबल माँ तेरे होते किसका डर। फिर से एक बार भी एक कंट्रोवर्सी में पड़ चुकी है और ये कंट्रोवर्सी भी शुरू होती है उनके एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव दहिया के एक पोस्ट के बाद। हेलो क्यूट रेड फ्लैग्स मेरे गाने का नाम है। सुनो सुनो। अल्लाह मेरी मम्मा कहाँ चली गई? मैं मम्मा को ढूंढती। जहाँ पे भी उन्होंने भी एक्सपोज किया रेबल किड को एक गाना गा के, जहाँ पे भी उन्होंने रेबल किड को भी उनके ब्रेकअप के लिए भी एक्सपोज किया। उनका भी करीबन भी 1 साल पहले भी ब्रेकअप हुआ था, जहाँ पे भी उनके ब्रेकअप के लिए भी उत्सव को ही ब्लेम किया जा रहा था। लेकिन भी इस गाने में उन्होंने भी पूरी तरह से भी रेबल किड को एक्सपोज करा और भी समझा जाए कि ब्रेकअप किसकी वजह से हुआ है। हेलो क्यूट रेड फ्लैग्स मेरी माँ प्यारी। मेरे गाने का नाम है। सुनो सुनो। Baby, here's the thing, we did it 20 weeks. भाई ने इधर लिखा है भी भड़ास हिंदी में निकलेगी, मतलब भी जो हिंदी में बोला होगा वो भी रेबल किड के लिए होगा आई थिंक। But you've been throwing shit on me for an eternity, and I just don't know what to say anymore. I heard there's a list of 89 to do. Stop spreading lies about me, cause I haven't told the truth about you. Just listen to this carefully now. झूठ पे झूठ क्यों बोलती है तू? Proven I just dodged a bullet and the bullet was you. जहाँ से हमें आते पहले प्यार से समझाते, सुन ले अब ये गाना तमाशा नहीं बनाते। Sorry बोलने आई कहती baby I love you. मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई रेबल किड ब्रेकअप के बाद भी आई थी उनके पास, कि फिर से एक बार भी पैचअप कर लेते हैं। इससे तो भी इतने समझ में आता है। मुझको दे गई तो उसने तुझको दिए थे जो फूल। इंटरेस्टिंग, मतलब इसके पीछे भी कुछ भी बैक स्टोरी है। Rookie mistakes. पूछा मैंने घटिया क्यों बोला मुझको दुनिया के लिए कि ये भी घटिया वाली कंट्रोवर्सी आई थिंक मुझे बताएं। रेबल किड ने भाई ब्रेकअप के भी तुरंत ही बाद अनुपम मित्तल के साथ भाई कोलैब रील बनाई थी, जो कि भी शादी.com के आई थिंक मालक है, और भी उन्होंने उधर कहा था एक वाटर कोलैब करा दो शादी.com के साथ। मैं थक गई हूँ घटिया लोगों को डेट कर करके। एक जीतू दिला दो, एक जीतू दिला दो। बेबी ये तो सब धंधा है मेरे लिए। मतलब ये आई डोंट थिंक कि भी ये राइट है। अगर भी आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भी घटिया बोल रहे हो और उसके बाद वो बोल रहा है आपको भी पूरी दुनिया के सामने मुझे घटिया क्यों कहा, और उसके बाद भी आप रिप्लाई देते हो कि भाई सब कुछ धंधा है, तो आई डोंट थिंक कि भाई आप उसके बारे में थोड़ा भी सोचते हो। मतलब आप खुद के बारे में सोच रहे हो, उसको कैसे लगेगा वो भी सोचना चाहिए। इवन इफ आपका भी ब्रेकअप हुआ है तब भी आपने एक बार भी सोचना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। वैलेंटाइंस के आसपास कॉल आया था, मुझे कहती थी कि मुझे गिव इट अनदर ट्राई। मैंने खुद से ही सोचा एकदम से इसको ये क्या हो गया भाई। शुक्र मनाओ मना कर दिया, शुक्र मनाओ। पूछो क्यों, पूछो क्यों? क्योंकि अगले ही दिन मुझे समझ आई कहानी। रिलीज डेट सैडी टू बैडी थी जो आ गई। सैडी टू बैडी आई थिंक ये मुझे बताया, हाँ मुझे पता है। रेबल किड की एक भी सीरीज थी, कोई नहीं पूछा कि मुझे कैसे बताया। मैं रेबल किड को फॉलो करके रखा है या फिर भाई मैं रोज रेबल किड की वीडियोस देखता हूँ, फीड पे आ गई थी इसलिए मुझे बताया, ठीक है। Oh, she settled for less, never settle again. किनारे लगाए चीट करके पकड़े जाने पे जिसे शर्म ना आए। इस लाइन से भी क्लियर हो जाता है भी किसने चीट किया है, कौन भी चीट करते वक्त पकड़ा गया है। वैसे भी बंदे ने भी गाना बहुत अच्छा बनाया है, बंदा गाना ही बनाता है। मैंने उसका इंस्टा पेज भी देखा, भी अच्छा काम करता है बंदा। आई थिंक कि भी ये बंदा ही बेटर डिजर्व करता है। रेबल किड की भी एक दोस्त थी पहले रिदा करके, जो कि भी उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन भी उन्होंने भी उनको भी छोड़ दिया था ऐसे ही कुछ कारण की वजह से। रेबल किड की भी फील्डिंग सेट करने में भी उनके और एक दोस्त का हाथ है, जो कि भी उनका बेस्ट फ्रेंड था सूफी मोतीवाला। हाँ भाई पहले है ट्रेटर शो में भी साथ में भी थे, अभी वो शायद से भी साथ में वीडियोस नहीं बनाते, इसलिए भी सूफी मोतीवाला को भी उनके फैंस उनके ऑडियंस ने भी डीएम करा होगा। इसी बार में उन्होंने अपनी स्टोरी पे भी रिप्लाई दिया, उन्होंने लिखा नो मोर लाइज। उनको भी बहुत सारे मैसेज आए कि भी उन्होंने अपूर्वा से क्लाउट लिया और बाद में भी अपूर्वा को छोड़ दिया। उन्होंने भी इसी बारे में लिखा कि भी उन्होंने अपूर्वा के साथ भी कोलैब कभी उनके रील के लिए नहीं किया है, अपूर्वा ने उनके साथ कोलैब किया है, और भी अपूर्वा के चैनल पे वो वीडियोस थी जो कि भी आई थिंक रिएक्शन वीडियोस थे। सूफी मोतीवाला के साथ उन्होंने भी किसी पे भी रिएक्ट किया था और वो भी टोटली अपूर्वा का कंटेंट था। उन्होंने आगे लिखा कि भी अगर भी आपको नहीं पता तो हम लोग भी एक ही शो पे थे बिना एक दूसरे को जाने। मतलब भी मुझे लगा भी एक दूसरे के पहचान से भी वो शो पे गए, लेकिन नहीं भी खुद के पहचान से गया आई थिंक। उन्होंने लिखा कि उनको भी अपूर्वा मुखिजा के साथ दोस्त रहना था, ना कि भी रेबल किड के साथ। रेबल किड के ऑडियंस से भी उनको कांस्टेंट अब्यूज़ आ रहा था, हेट आ रहा था, जिसका भी कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा था।
इसके कारण भी उन्होंने खुद को भी रेबल किड से भी दूर किया। उन्होंने लिखा कि जो पर्सन भी उन्हें बेस्ट फ्रेंड कहा करता था वो भी उनके लिए भी बिल्कुल भी कंसर्न नहीं था कि भी उनको हेट मिल रहा है। इसके कारण भी उन्होंने भी उनके साथ भी फ्रेंडशिप तोड़ दी है। उन्होंने भी और लिखा कि भी उनको फर्क नहीं पड़ता कि भी लोग क्या सोचते हैं। उन्होंने भी खुद काम कराया और भी अपना नाम बनाया। और भाई जो बच्चे भी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि भी पहले अपूर्वा के साथ रहकर भी नाम बना लिया, अब भी अपूर्वा को छोड़ दिया, तो वो ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड नहीं होने देने वाले। इस पूरे सिचुएशन से भी समझ में आ जाता है कि भी जैसे अपूर्वा वीडियोस में बनती है वैसे भी वो रियल लाइफ में भी है। मतलब भी वो भी फेक पर्सनैलिटी नहीं दिखाती ऑनलाइन। उनकी फील्डिंग सेट करने में भी उनका ही पूरा हाथ है। इस पे भी बहुत सारा भी मीम्स भी बनने लगे। अपूर्वा के फैंस भी उसको भी इस सिचुएशन में भी डिफेंड कर रहे हैं। उत्सव दहिया के भी मैंने उस वीडियो के नीचे भी कमेंट्स देखे। देखो वो रेबल किड के लिए तुम इतने व्यूज पाए हो, यू आर स्टिल अ नोबडी, जस्ट बिहेविंग लाइक अ मैन, जस्ट अ मैन बिहेविंग लाइक अ मैन। और भी ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं। ले ले ब्रो मम्मी के नाम पे फेम। मतलब भी इंटरनेट का कुछ समाज सच में भी रेबल किड को भी माँ मानता है। मेरी दहलीज तो भी अगर भी माँ ने ऐसा किया है तो भी आपको ही समझना चाहिए कि भाई किसको माँ मानना चाहिए और भाई किसको नहीं। रेबल किड का भी अभी तक इस पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में भी कुछ तो डाला था। उन्होंने लिखा था विश मी लाइफ ऑफ अ शो गर्ल आई गेस। आई थिंक भाई इनडायरेक्ट रिप्लाई है उत्सव को। और भाई आई डोंट थिंक कि भी अपूर्वा इस पर भी कुछ वीडियो या फिर भी स्टोरी भी डालेगी, क्योंकि भाई वो इधर गलत है। तो आई डोंट थिंक कि भाई उधर कुछ वो रिएक्ट करेगी, क्योंकि जहाँ पे वो गलत होती है आई डोंट थिंक कि वो उस पर बात करती है। क्योंकि भाई अगर आपने उनकी भी स्टोरी टाइम वीडियोस देखी है तो उनकी स्टोरी टाइम वीडियोस में भाई वही सही होती है और भी सामने वाला गलत होता है। तो अगर भी उन्होंने रिएक्ट भी किया तो भाई वो उत्सव को ही गलत दिखाएगी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। बस एक ही रास्ता है और ये मैंने बचपन से सीखा है। जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो। तुम्हें बाकी भी इंटरनेट पे भी ऐसे लफड़े होते ही रहते हैं। आपका क्या ओपिनियन सिचुएशन के ऊपर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी भी अगर आपको भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको होपफुली भी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए बाय गाइस।